हाँ जी। स्क्रीन विजिबल है सबको लैपटॉप की। आज का जो टॉपिक है उसमें हम फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स, उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और उसके बाद हम टाइप स्टडी ऑफ फाइला ग्लोबोसा एप्पल स्नेल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मोलस्का फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स और उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्टडी करते हैं। जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं मोलस्का फाइलम में वो मोस्टली एक्वेटिक्स हैं, वो वाटर में सर्वाइव करते हैं। सम ऑफ देम आर मैराइन, ओनली फ्यू ऑफ देम आर फ्रेश वाटर एंड वेरी रेयर आर टेरेस्ट्रियल। मतलब सबसे ज़्यादा तो वो मैराइन हैं, समुद्री पानी में मिलते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं और कुछ एक मोलस्का ऐसे भी हैं जो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर भी मिलते हैं। बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी में कोई सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, बाइलेटरल सिमेट्री है और बॉडी में चार मेन पार्ट। सबसे पहले हेड, देन फुट रीजन, देन मेंटल जिसको बॉडी कैविटी का नाम देते हैं और सबसे लास्ट में विसरल मास। फोर मेन पार्ट्स बॉडी के अंदर, फोर मेन कंपोनेंट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आप लोगों ने देखा होगा वो स्नेल देखा होगा, मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। उसके बिना बाइवाल्विया देखे होंगे आप लोगों ने, जिनको सीपी के नाम से कॉमनली जानते हैं। जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है ये स्नेल का है। लोअर जो फोटोग्राफ है उसमें भी एक हाइपोथेटिकल सा डायग्राम बना रखा है स्नेल का। ये जो फोटोग्राफ है यहाँ पे ये मोलस्का के कुछ एक स्पेसिमेन शो कर रखे हैं, जिसमें ये स्नेल, सेकेंडरी स्नेल, ये जो नेक्स्ट की बात करें हम तो इसमें ये हमारे पास यूनियो जिनको हम बाइवाल्विया के नाम से जानते हैं, ऑक्टोपस, डेंटिलियम, ये सब मोलस्का से बिलोंग करते हैं। और इनके कैरेक्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कॉमन कैरेक्टर मोस्ट जो सबसे पहले बताया कि ये मैराइन है, फ्यू ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल, बॉडी सॉफ्ट है, अनसेगमेंटेड है, बाइलेटरल सिमेट्री है, बॉडी में हेड, फुट, मेंटल और विसरल मास प्रेजेंट है। एक्जोस्केलेटन की बात करें तो इनका एक्जोस्केलेटन कैलकेरियस है, एक शेल की फॉर्म में, जो बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इनकी बॉडी सॉफ्ट है। दैट्स वाई सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय हार्ड शेल। एक हार्ड शेल बॉडी को कवर करती है, सॉफ्ट बॉडी कवर्ड बाय हार्ड शेल। हेड की बात करें तो हेड में माउथ प्रेजेंट है, आईज, टेंटेकल एंड अदर सेंस ऑर्गन, ये सभी चीज़ें हेड रीजन में प्रेजेंट है। जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो, इस फोटोग्राफ में हमें विजिबल है ये इसका हेड रीजन है। हेड रीजन में ये माउथ है, देन ये टेंटिकल्स, आईज, ये सभी चीज़ें इसके हेड रीजन में, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ये इनके आईज, ओमेटिडियम, ओमेटिडियम की टिप पे आईज प्रेजेंट होती है जो विजन में हेल्प करती हैं, और लोअर साइड पे जो हमें दिख रहे हैं ये इनके टेंटिकल्स हैं। इसी तरह अगर हम देखें बॉडी में और क्या प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे एक फुट, ये जो डायग्राम के नीचे का पार्ट दिख रहा है दिस वन, ये इनका फुट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये हेड के नीचे लीफ के साथ जो अटैच सरफेस है बॉडी का पार्ट है, इसको हम फुट का नाम देते हैं। इनका फुट हाईली मस्कुलर है, ये क्रीपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट को शो करता है। मतलब फुट की हेल्प से ये काफ़ी स्लोली वॉक करता है। जब वाटर में है तो ये स्विमिंग करेगा, ग्राउंड पे है तो ये वॉक करेगा। तो मस्कुलर फुट प्रेजेंट है बॉडी की वेंट्रल साइड पे। विसल मास में जितने भी विसल ऑर्गन्स हैं उनको कलेक्टिवली हम विसल मास का नाम देते हैं। ये विसल ऑर्गन्स शेल के अंदर रहते हैं, ये बाहर नहीं आते शेल से। सिर्फ हेड और फुट रीजन दो ही ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो शेल से बाहर आएंगे, अदरवाइज विसल ऑर्गन्स शेल के अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आते। बॉडी कैविटी को हम हीमोसिल का नाम देते हैं। सिलोम इनके अंदर रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। पेरिकार्डियल और गोनैड्स के अंदर सिलोम प्रेजेंट है, अदरवाइज जो बॉडी जो सिलोम है वो काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। बॉडी के अंदर एक एडिशनल कैविटी है जिसको हम हीमोसिल का नाम देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका सिंपल है, जिसमें माउथ और एनल रीजन दोनों प्रेजेंट हैं। इट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है।
फेरिंग्स में देखें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। इसके साथ साथ फेरिंग्स में रेडुला भी प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड वेसल से ब्लड बाहर बॉडी कैविटी के अंदर मूव करता है, तो ओपन टाइप ऑफ हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इनके पास दो टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन जनरली मिलते हैं। अगर ये वाटर में है तो गिल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन शो करेंगे। गिल्स को टेनिडियम का नाम भी देते हैं। बहुत बार एक नंबर में पूछ लेते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर टेनिडियम्स, तो गिल्स को ही बोलते हैं हम टेनिडियम्स, जो एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वाटर के अंदर रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। वहीं अगर हम देखें, अगर ये टेरेस्ट्रियल मोड में ज़मीन पे सर्वाइव करने हैं तो उस केस में इनके पास लंग्स, या जिनको हम पल्मोनरी सैक का नाम देते हैं, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेंगे। जो ऑर्गेनिज्म हमारे सिलेबस में है टाइप स्टडी के लिए, पाइला ग्लोबोसा, वो एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स वो वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों टाइप ऑफ हैबिटेट में सर्वाइव कर सकता है। इट मीन्स उसके पास दोनों ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। वाटर में रेस्पिरेशन के लिए उसके पास गिल्स या टेनेडिया प्रेजेंट होंगे, तो वहीं ग्राउंड पे रेस्पिरेशन के लिए, एयर में रेस्पिरेशन के लिए उसके पास जो पल्मोनरी सैक या लंग्स हैं वो भी प्रेजेंट है, तो दोनों ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो गैंग्लिया से बना हुआ इनका नर्वस सिस्टम है। पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेयर्ड गैंग्लिया प्लस नर्व फाइबर्स, इनसे मिलकर बना हुआ इनका नर्वस सिस्टम। मेल एंड फीमेल सेपरेट हैं तो हम डायोसियस नाम देंगे। ओनली कुछ एक इनमें से रेयर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हर्मेफ्रोडाइट हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ मोलस्कास मेल एंड फीमेल सेपरेट मीन्स डायोसियस। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिल जाता है इनके अंदर। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलती है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलती है। वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ एक मोलस्का ऐसे हैं जो डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे, मीन्स उनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी, और कुछ मोलस्का की स्पीसीज ऐसी हैं जिनके अंदर पर्टिकुलर लार्वा प्रेजेंट होगा, तो इट मीन्स वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे। और जो लार्वा है मोलस्का का, उसको हम ट्रोकोफोर लार्वा के नाम से जानते हैं। तो सम ऑफ स्पीसीज दे शो डायरेक्ट डेवलपमेंट विदाउट एनी लार्वल स्टेज, and some of species they show a particular larval stage during their development, that is trochophore larva। अगर हम बात करें इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो मोलस्का के यूजफुल इम्पैक्ट्स भी सामने आते हैं और हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी सामने आते हैं, तो दोनों टाइप के करेक्टर शो करते हैं। सम ऑफ देम आर यूजफुल एंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल। वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यूजफुल मोलस्का की बात करते हैं। तो यूजफुल मोलस्का में देखें, दे आर यूज्ड एज फूड। हमारे वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे लोग इनको डायरेक्ट एज ए फूड यूज करते हैं। क्या इसमें काम्स हैं, ओस्टर्स हैं, स्नेल्स हैं, मसल्स हैं। इनको चाइना, जापान, मलेशिया, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, बहुत सी जगह पे लोग इनको डायरेक्टली एज ए फूड यूज करते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंस देखें तो बेट, ये एक्सीलेंट बेट है। इनको फिशिंग के लिए यूज किया जाता है। बेट तो समझते हो ना, आपने देखा होगा फिशिंग के लिए कुछ लोग अप्रोन को एज ए बेट यूज करते हैं, कुछ लोग मोलस्का को, कुछ लोग इंसेक्ट को एज ए बेट यूज करते हैं। तो मोलस्का को भी बेट की फॉर्म में यूज किया जाता है, ये भी इनकी एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। थर्ड अगर हम देखें तो बटन्स, बहुत से मोलस्काज ऐसे हैं जिनका जो बॉडी शेल है उसको बटन्स की इंडस्ट्री में, बटन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो एक इनकम का सोर्स है लोगों के लिए, एक रोजगार का सोर्स है, लोगों को इकोनॉमी गेन होती है। पर्ल्स आपने सुना ही होगा, पर्ल्स जिसको मोती का नाम देते हैं। बहुत से मोलस्का जैसे ऑयस्टर्स हैं, इनको पर्ल्स प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये काफ़ी वैल्यूएबल नेचुरल पर्ल्स फॉर्म करते हैं। इसमें अगर हम ऑयस्टर की स्पीसीज देखें तो पिन कैटाटा स्पीसीज मेनली पर्ल कल्चर में यूज की जाएंगी, जो काफ़ी आगे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने में यूज किए जाते हैं।
ये पर्ल कल्चर चाइना, इंडिया, श्रीलंका, जापान, बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे पर्ल कल्चर किया जाता है। लोगों को एक इकोनॉमी गेन होती है, लोगों को एक रोजगार मिलता है। ऑर्नामेंटेशन इम्पोर्टेंस है, वैल्यूज है मोलस्का की। जो मोलस्का की शेल होती है उसको ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। वो भी एक टाइप से लोगों को इकोनॉमी गेन करने में, लोगों को एक टाइप से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में रोल प्ले करती है। अदर यूजफुल इम्पैक्ट देखें तो बहुत से मोलस्कास ऐसे हैं जिनसे डाइज और इंक तैयार की जाती हैं। इसमें न्यूसेला है, म्यूरेक्स है, कटल फिश है। इनसे डाइज, इंक, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे और उन्हीं पिगमेंट्स की हेल्प से वो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डाई और इंक तैयार की जाएगी। मेडिसिन की बात करें तो जो कटल फिश है उनकी बोन्स को एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है, एज ए सप्लीमेंट्री फूड यूज किया जाता है। इनकी बोन्स को एज ए कैल्शियम सोर्स यूज किया जाएगा। जो लोग अपने घरों पे पेट बर्ड्स रखते हैं वो इनकी बोन्स को फाइन पाउडर की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में अपने बर्ड्स को फीड करवाएंगे। सॉरी, ताकि बर्ड्स को जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मोलस्का की शेल से रोड बिल्ड किए जाते हैं, बिल्डिंग्स तैयार की जाती हैं। कैसे? जो मोलस्का की शेल है उसको ग्राइंड करके, क्रश करके पाउडर की फॉर्म में तार तार के अंदर मिक्स करते हैं और उनसे, उसी तार से आगे रोड कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ताकि जो रोड की स्ट्रेंथ है, लाइफ है, वो नॉर्मल रोड के कंपैरेटिव ज़्यादा हो सके। अमेरिका में, यूएसए में बहुत सी जगह पे ऐसा किया जाता है। बिल्डिंग्स मटेरियल की फॉर्म में भी इनकी शेल को यूज़ किया जाता है। इनकी शेल को ग्राइंड करके एक सीमेंटिंग मटेरियल तैयार करते हैं जिसको आगे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। ये सब इनके बेनिफिशियल इम्पैक्ट्स थे। अब हार्मफुल इम्पैक्ट्स की बात करें तो बहुत से मोलस्का जैसे स्लग्स है, शिप बॉम्ब्स है, ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स हैं उनके लीव्स पे फीड करते हैं, उनकी रूट्स को कट कर देते हैं, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फार्मर्स के लिए एक टाइप से ये हार्मफुल है। जैसे ये फर्स्ट फोटोग्राफ में आपको स्लग दिख रहा है, ये एक कॉमन सा ऑर्गेनिज्म है, आप लोगों ने शायद फील्ड में, रोड पे, गार्डन्स में देखा होगा। ये मोलस्का से बिलोंग करता है, इसको स्लग का नाम देते हैं। ये प्लांट्स के लीफ पे फीड करता है, उनकी रूट्स को डैमेज करता है, प्लांट की स्टेम्स को कट करता है। तो एक टाइप से ये हार्मफुल इम्पैक्ट शो करता है। इसी तरह सेकंड अगर हम देखें, टेरिडो, या जिसको शिप वॉर्म के नाम से जाना जाता है, ये जो लोअर साइड पे जो फोटोग्राफ है, दिस वन, ये टेरिडो शिप वॉर्म है। ये नाम से बता रहा है, शिप वॉर्म मीन्स जो शिप आर्टिकल्स होते हैं, जो पानी के अंदर शिप वगैरह है, अगर वो वुडन शिप है तो ये ऑर्गेनिज्म उसकी वुडन लकड़ी के अंदर होल कर देगा, उसको डैमेज करेगा। तो जो भी वुडन आर्टिकल्स हैं उनको नुकसान करते हैं। इस तरह से ये भी एक हार्मफुल इम्पैक्ट शो करते हैं, बोट्स को डैमेज कर देते हैं, शिप्स को डैमेज कर देते हैं, उनका जो वुडन पार्ट है उस पर मेनली अटैक करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें रॉक बोरर्स, तो ये जो फोटोग्राफ है, ये कॉर्नर पे ये रॉक बोरर है। ये भी नाम से अपने बता रहा है, ये रॉक्स के अंदर होल्स क्रिएट करते हैं, स्टोन्स के अंदर, रॉक्स के अंदर होल्स क्रिएट करके जो फ्लोर है, सी फ्लोर है या रिवर का जो फ्लोर है, उसको डैमेज कोज करते हैं। तो ये इनके हार्मफुल इम्पैक्ट थे। हमने इनके बेनिफिशियल इम्पैक्ट भी देखे, हमने हार्मफुल इम्पैक्ट भी देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप स्टडी, जो हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है, जिसमें हम पाइला ग्लोबोसा, या जिसको एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये फोटोग्राफ में भी आपको दिख रहा है। आई थिंक स्क्रीन विजिबल है लैपटॉप की या नहीं आप लोगों को? एप्पल स्नेल विजिबल है या नहीं, कोई बताएगा? नहीं है ना, आई थिंक ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। एक सेकंड वेट करो। तो हम बात कर रहे थे टाइप स्टडी पाइला ग्लोबोसा, जिसको एप्पल स्नेल के नाम से जानते हैं। ये हमारे सिलेबस का मेन एक तरह
इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपको इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन पता होनी चाहिए, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, क्या नहीं, सारी बातें आपको पता है। फाइलम क्या है इनका, मोलस्का फाइलम से बिलोंग करते हैं, गैस्ट्रोपोडा इनकी क्लास है, फैमिली पिलीडे है, जीनस इनका फाइला है, स्पीशीज ग्लोबोसा है। एक बात और आप लोगों को याद रखनी होगी, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो साइंटिफिक नेम को प्रॉपरली लिखना होगा। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, स्पीशीज के सारे ही लेटर स्मॉल, और दोनों जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा। चाहे आप प्रैक्टिकल में अटेम्प्ट कर रहे हो, साइंटिफिक नेम लिख रहे हो, तो भी आपको प्रॉपरली लिखना होगा। चाहे आप थ्योरी के एग्जाम में लिख रहे हो तो भी आपको प्रॉपरली लिखना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ये एप्पल स्नेल है, ये समट येलो लाइन सा कलर होता है इनका। ये वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओरिएंटल रीजन में प्रेजेंट है, इथोपियन रीजन में प्रेजेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, उधर अफ्रीका, अरेबियन कंट्रीज, ऑलमोस्ट सभी जगह पे प्रेजेंट है। कॉमन स्पीसीज जो पाइला ग्लोबोसा है, ये नॉर्थ इंडिया में मिलता है, इसको एप्पल स्नेल के नाम से भी जानते हैं। हैबिटेट की बात करें तो इसकी हैबिटेट सबको पता है, ये एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। इट मीन्स ये एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म है। ये मेनली फ्रेश वाटर के अंदर मिलता है। फ्रेश वाटर बॉडी में अगर हम देखें, पॉन्ड है, टैंक्स हैं, लेक्स, राइस फील्ड, रिवर, स्ट्रीम, ऑलमोस्ट सभी जगह पे मिल जाता है। अगर हम इनकी वाटर क्वालिटी की बात करें तो ये क्लीन वाटर में सर्वाइव करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू जो जिसमें डेब्रिस वगैरह प्रेजेंट है या वाटर अच्छी क्वालिटी का नहीं है, उसमें ये ज़्यादा नहीं मिलते। क्लीन वाटर में जिसके अंदर सॉफ्ट वेजिटेशन हो, सकुलेंट वेजिटेशन हो, उसमें ये ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स पे, सकुलेंट प्लांट्स पे मेनली फीड करते हैं। ये प्लांट्स के लीफ पे, रूट पे, स्टेम उनको डैमेज कोज करेंगे, उन पे फीड करेंगे। हैबिट्स की बात करें तो ये अभी मैंने बताया, ये हर्बीवोर्स है, ये प्लांट्स के लीफ वगैरह पे फीड करेगा और उनको डैमेज कोज करेगा। देन अगर हम देखें इसमें लोकोमोशन की बात करें, मैंने आपको पहले बताया था, जो मोलस्का होते हैं या जो हमारे पास स्नेल है, ये काफ़ी स्लो वॉक करते हैं विथ द हेल्प ऑफ फुट, और इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है 50 mm, मतलब 5 सेंटीमीटर पर मिनट, जिनकी मैक्सिमम स्पीड होती है, 1 मिनट के अंदर ये 5 सेंटीमीटर ही ट्रैवल कर पाते हैं। और इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो मैंने आपको बताया हुआ है फुट। यहाँ पे देखो इस फोटोग्राफ में, जो बॉडी का पार्ट ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, सरफेस के साथ टच कर रहा है, इस बॉडी पार्ट को नाम देते हैं फुट। ये फुट हाईली मस्कुलर है, स्लो वॉकिंग में हेल्प करता है, ओनली 5 सेंटीमीटर पर मिनट इनकी मैक्सिमम स्पीड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पहले बताया था, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है माउथ टू एनल रीजन तक। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एम्फीबियस है, इनके पास दो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। वाटर में रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स प्रेजेंट है, और टेरेस्ट्रियल ग्राउंड या एयर पे रेस्पिरेशन के लिए इनके पास पल्मोनरी सैक या लंग्स प्रेजेंट है। तो दोनों टाइप की रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। वहीं अगर हम डिफेंस की बात करें तो इनके पास एक प्रोटेक्टिव शेल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो येलो कलर की शेल दिख रही है, लाइमस्टोन कलर की शेल, ये डिफेंस के लिए जितने भी विशल ऑर्गन्स हैं वो इसी शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। जब भी इसको डिस्टर्ब किया जाएगा, कोई इसको टच करेगा या इसके आसपास कोई एनिमी आएगी, तो ये अपने जो बाहर दिख रहे बॉडी पार्ट्स हैं इनको भी शेल के अंदर ले जाएगा। इसका माउथ, इसका फुट, इसके विशल ऑर्गन सभी शेल के अंदर चले जाएंगे, तो एक डिफेंस का काम कर रही है शेल। इसके साथ साथ ये एस्टिवेशन भी शो करते हैं, जिसको हम समर स्लीप का नाम देते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो टॉलरेट नहीं कर सकते, उस टाइम ये मड के अंदर छुप जाते हैं, खुद को हाइड कर लेते हैं। तो ये एक टाइप से एस्टिवेशन या समर स्लीप भी शो करते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड है, कोई किलोथर्म्स है, अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, यहाँ पे डाइमॉर्फिज्म नहीं है। ब्रीडिंग सीजन की बात करें तो जनरली रेनी सीजन में ब्रीडिंग बिहेवियर शो करते हैं,
फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, लार्वल स्टेज नहीं है यहाँ पे, तो डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। लार्वल स्टेज नहीं है तो डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, डायरेक्ट। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ एक मोलस्का तो ऐसे हैं जिनके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, और कुछ एक मोलस्का ऐसे हैं जिनके अंदर लार्वल स्टेज नहीं है। जो हमारा स्पेसिमेन है पाइला ग्लोबोसा, इसके अंदर लार्वल स्टेज नहीं है, तो डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। मॉर्फोलॉजी में देखें या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखें, तो जो बॉडी के अंदर सबसे बाहर विजिबल पार्ट है वो शेल। सबसे पहले हम शेल के बारे में देखते हैं। शेल की बात करें, समट ग्लोबुलर है, यूनिवॉल्व्ड है। यूनिवॉल्व मतलब एक ही पीस से बनी हुई है, इसमें अलग अलग फ्रेगमेंट्स नहीं है। देखने को हमें लग रहा है कि ये हो सकता है ये अलग फ्रेगमेंट हो, ये सेकंड, एक्चुअली ये जो डिमार्केशंस हैं ये सिर्फ एक्सटर्नल है, बाहर से है। ये पूरी बॉडी एक वन पीस से बनी हुई है, दैट्स वाई इसको यूनिवॉल्व शेल का नाम देते हैं। एक बहुत बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन में भी, वाई mollusca shell is known as univalve because of it is made up of single piece। ये पूरी बॉडी को कवर करती है, 6 सेंटीमीटर के अराउंड वाइड होती है, लेमन येलो इनका कलर होता है। अंदर से देखें तो अंदर से जो शेल है ये होलो है। इसके अंदर विसल ऑर्गन, जितने भी विसल ऑर्गन्स हैं वो शेल के अंदर क्वाइल्ड होते हैं। इस शेल के अंदर एक होलो एक्सिस प्रेजेंट है, वर्टिकल होलो एक्सिस, जिसको कोल्यूमेला का नाम देते हैं। ये जो नीचे की तरफ डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे थ्रू आउट बॉडी एक स्टॉक, एक होलो एक्सिस प्रेजेंट है। दिस होलो एक्सिस इज नोन एज कोल्यूमेला। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हो। देयर इज अ होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज कोल्यूमेला। इसी के अराउंड बॉडी ऑर्गन स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं। बॉडी में आप देखो कुछ एक क्वाइल्स भी प्रेजेंट है जिनको वॉल्स का नाम देते हैं। 3 to 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। इन 3 to 4 वॉल्स में अगर हम देखें तो सबसे टॉप पे जो छोटा वॉल्स है उसको बोलते हैं अपेक्स। यहाँ पे आप देखो, ये जो टिप पे छोटा सा वॉल है ऊपर वाले डायग्राम में, इसको नाम दिया जाता है अपेक्स। और सबसे नीचे ये जो सबसे लार्जेस्ट वॉल है इसको नाम देते हैं बॉडी वॉल। टिप को क्या नाम देंगे, अपेक्स। लार्जेस्ट को क्या नाम देंगे, बॉडी वॉल। और इस बॉडी वॉल से जस्ट पहले जो वॉल है इसको पिनल्टीमेट वॉल का नाम देंगे। तो 3 टाइप के वॉल्स हम देखेंगे। टिप पे वॉल उसको नाम देंगे अपेक्स, लार्जेस्ट वॉल को नाम देंगे बॉडी वॉल, एंड नेक्स्ट टू बॉडी वॉल इज नोन एज पिनल्टीमेट वॉल। इन वॉल्स के बीच में आपको कुछ एक लाइंस दिखेंगी जो एक दूसरे को सेपरेट कर रही हैं। जैसे ये लाइन है, ये है, जैसे भी बोल सकते हो। एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट वॉल, इसको हम सुचर्स का नाम देते हैं, SUTURE, सुचर। द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू एडजेसेंट वॉल, दैट इज नोन एज सुचर। इसके साथ साथ बॉडी पे हमें कुछ अदर लाइंस भी दिखेंगी। आप ये नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हो। बॉडी पे हमें कुछ लाइंस दिख रही हैं, इनको लाइंस ऑफ ग्रोथ का नाम देते हैं, दे आर नोन एज लाइंस ऑफ ग्रोथ। इनको काउंट करके हम जो स्नेल्स हैं इनकी एज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बॉडी वॉल को छोड़ दो, बॉडी वॉल को छोड़ के बाकी जितने भी वॉल्स प्रेजेंट हैं इन सबको कलेक्टिवली स्पायर का नाम देते हैं। ऑल दी वॉल्स एक्सेप्ट बॉडी वॉल, दे आर नोन एज स्पायर। सबसे बड़ा जो वॉल है उसको बॉडी वॉल बोलते हैं, सबसे छोटा जो है अपेक्स। बॉडी वॉल को छोड़ दो, बाकी जो बच गए उनको हम स्पायर का नाम देंगे। देन बात करते हैं माउथ ऑफ शेल। बॉडी की वेंट्रल साइड पे यहाँ पे देखो, शेल एक अपर्चर, एक होल से ओपन कर रही है, एक लार्ज अपर्चर से ओपन कर रही है। दिस लार्ज अपर्चर इज नोन एज माउथ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये शेल की डोर्सल साइड है, ये शेल की वेंट्रल साइड है। दिस वन डोर्सल साइड। जिस साइड अपेक्स होता है वो डोर्सल साइड काउंट करते हैं, और दूसरी साइड को हम अपोजिट साइड को वेंट्रल साइड काउंट करते हैं। वेंट्रल साइड पे देखो एक लार्ज होल, एक लार्ज अपर्चर प्रेजेंट है। इसी लार्ज अपर्चर को हम माउथ का नाम देते हैं। और इसकी जो मार्जिन है, इसके माउथ की मार्जिन, इस मार्जिन को हम पेरिस्टोम का नाम देंगे। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, द मार्जिन्स आर नोन एज पेरिस्टोम एंड दिस अपर्चर इज नोन एज माउथ। इस मार्जिन में 2 लिप्स होते हैं, जो अंदर की तरफ
फोल्ड प्रेजेंट है उसको इनर लिप देंगे, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है उसको आउटर लिप देंगे। तो दिस माउथ इज बाउंडेड बाय टू टाइप ऑफ लिप्स, इनर लिप अंदर की साइड पे और आउटर लिप बाहर की साइड पे होते हैं। क्वाइलिंग ऑफ शेल की बात करें तो शेल में दो टाइप की क्वाइलिंग हो सकती है, ये सिनिस्ट्रल भी हो सकते हैं और डेक्स्ट्रल भी हो सकते हैं। इसको कैसे हम देखेंगे, अगर हम अपेक्स को अपने से दूर रख के और माउथ को अपनी तरफ रखें, अपेक्स को खुद से दूर और माउथ को अपनी तरफ रखें, उसके बाद ऑब्जर्व करो कि इनका माउथ राइट साइड पे है या इनका माउथ लेफ्ट साइड पे है। अगर इनका माउथ राइट साइड पे है तो हम इनको नाम देंगे डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग या डेक्स्ट्रल स्नेल्स, और अगर इनका माउथ लेफ्ट साइड पे है तो हम इनको नाम देंगे सिनिस्ट्रल स्नेल्स। बात समझ आ रही है ना? अपेक्स को खुद से दूर रखो, माउथ को अपनी तरफ रखो। अब ऑब्जर्व करो, माउथ अगर राइट साइडेड है देन इट इज डेक्स्ट्रल क्वाइलिंग, और माउथ अगर लेफ्ट साइडेड है देन इट इज सिनिस्ट्रल क्वाइलिंग। 95% ऑफ जो स्नेल्स हैं वो डेक्स्ट्रल्स है, और सिर्फ 5% ही स्नेल्स ऐसे हैं जो सिनिस्ट्रल मिलते हैं। और बॉडी पे मैंने आपको लाइंस ऑफ ग्रोथ के बारे में पहले ही बता दिया था कि बॉडी पे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ लाइंस हमें दिख रही हैं, कुछ पर्टिकुलर कलर की लाइंस दिख रही हैं, उनको हम लाइंस ऑफ ग्रोथ का नाम देते हैं। इन लाइन में से कुछ लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मतलब क्लियरली विजिबल है, यहाँ पे भी देखो जैसे ये है, ये लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ऐसी हाईली डेवलप्ड लाइंस को नाम देते हैं वेरिसेस, वी वेरिसेस, VARICES वेरिसेस। जनरली नाम देंगे लाइंस ऑफ ग्रोथ, एंड मोर प्रोमिनेंट लाइंस दे आर नोन एज वेरिसेस। अब बात करते हैं हम ऑपरक्यूलम की। इस फोटोग्राफ में देखो, यहाँ पर जो फोटोग्राफ है मैंने आपको बताया था, जो ग्राउंड को टच कर रहा है पार्ट इसको नाम देते हैं हम फुट। ये हाईली मस्कुलर होता है, ये स्लो क्रीपिंग में हेल्प करता है, इनको मूवमेंट में हेल्प करता है, और इनकी जो मूवमेंट या स्पीड बताई थी मैंने आपको, वॉकिंग स्पीड ओनली 5 सेंटीमीटर पर मिनट की स्पीड, काफ़ी स्लोली वॉक करते हैं ये। इसी फुट के यहाँ पे देखो बैक साइड पे एक आपको प्लेट सी दिख रही है, फुट की बैक साइड पे आपको एक प्लेट सी दिखेगी। दिस प्लेट इज नोन एज ऑपरक्यूलम। इस प्लेट को क्या नाम देते हैं? ऑपरक्यूलम का नाम देते हैं। जब कोई इंडिविजुअल इस स्नेल को डिस्टर्ब करेगा या इसको किसी तरह का डेंजरस इन्वायरमेंट फील होगा, कोई प्रे प्रीडेटर फील होगा, तो क्या करेगा, ये अपने हेड को, अपने फुट को शेल के अंदर ले जाएगा। जब हेड और फुट शेल के अंदर चला जाएगा तो ये जो प्लेट है ये माउथ को क्लोज कर देगी। मीन्स माउथ भी बाहर से बंद हो जाएगा, बॉडी पार्ट्स अंदर चले गए हैं, माउथ क्लोज हो गया है, अब कोई भी इसको डैमेज पोज नहीं कर सकता। इसी प्लेट को, इसी थिन फ्लैट प्लेट को हम अपर का नाम देते हैं, जो फुट की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। ये माउथ को क्लोज करने में यूज होगी, ये डिफेंस के लिए यूज होती है। माउथ को क्लोज करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो, जो नीचे वाले डायग्राम फोटोग्राफ है इनके अंदर माउथ ओपन दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो माउथ ओपन नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो प्लेट है इस प्लेट ने माउथ को क्लोज कर दिया है, एंड दिस थिन फ्लैट प्लेट इज नोन एज ऑपरक्यूलम। फुट की डोर्सल साइड पे होती है, माउथ को क्लोज करने में यूज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्यूमेला की। मैंने आपको पहले बताया था बॉडी के अंदर एक होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कोल्यूमेला, जिसके अराउंड बॉडी ऑर्गन्स या विजुअल ऑर्गन्स स्पाइरली ट्विस्टेड होते हैं। जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इसी कोल्यूमेला, इसी रोड लाइक स्ट्रक्चर के अराउंड स्पाइरली क्वाइल्ड होंगे। अगर इस रोड में एक अपर्चर प्रेजेंट है, एक होल प्रेजेंट है, तो उसको नाम देंगे हम अम्बलिकस। दिस अपर्चर, दिस होल इज नोन एज अम्बलिकस। यहाँ पे देखो माउथ की साइड पे ये अपर्चर प्रेजेंट होगा, अपेक्स की साइड पे नहीं होगा, माउथ की साइड पे ये अपर्चर प्रेजेंट होगा जो आगे रोड के साथ कनेक्टेड होगा। अगर ये होल, ये अपर्चर प्रेजेंट है तो अम्बलिकस नाम देंगे इस अपर्चर को, और शेल को नाम दे देंगे हम अम्बलिकेटेड शेल। ठीक है, परफोरेटेड शेल या अम्बलिकेटेड शेल का नाम देंगे अगर ये बोथ प्रेजेंट है। नहीं प्रेजेंट तो उसको फिर ये अनअम्बलिकेटेड
या अनपरफोरेटेड। प्रेजेंट है तो परफोरेटेड या अम्प्लीकेटेड, और नहीं है तो अनपरफोरेटेड या अनअम्प्लीकेटेड। हिस्टोलॉजी ऑफ शेल में देखें कि एक्चुअली शेल बनी किससे हुई है। तो जब इसको स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि शेल में 3 मेन लेयर्स हैं, जिसमें सबसे बाहर वाली लेयर को पेरियोस्ट्रैकम का नाम देते हैं, मिडल लेयर को स्ट्रैकम या प्रिज्मेटिक लेयर बोलते हैं, और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो 3 नंबर लिखे हुए हैं, 3 डिजिट, 1 2 3। फर्स्ट मीन्स आउटर मोस्ट लेयर पेरियोस्ट्रिक, सेकंड मीन्स मिडल लेयर और स्ट्रैकम, और थर्ड मीन्स इनर मोस्ट लेयर जिसको हाइपोस्ट्रैकम का नाम देते हैं। सेकंड को स्ट्रैकम देते हैं नाम, और स्ट्रैकम से ऊपर है तो पेरियोस्ट्रैकम, और स्ट्रैकम से बिलो है तो हाइपोस्ट्रैकम। अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें तो पेरियोस्ट्रैकम एक प्रोटीनेशियस मटेरियल से बनी हुई है, जिसको कॉन्चियोलिन या कॉन्चिन का नाम देते हैं। ये पेरियोस्ट्रैकम प्रोटेक्टिव इन नेचर है, हार्ड है, बॉडी को या शेल को स्टिफनेस प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी। वहीं अगर हम ओस्ट्रैकम या हाइपोस्ट्रैकम का केमिकल नेचर देखें तो ये दोनों ही, चाहे वो स्ट्रैकम है चाहे वो हाइपोस्ट्रैकम है, दोनों सेम टाइप के केमिकल कंपोजिशन से बने हुए हैं। दोनों के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कॉन्चोलिन, प्रोटीनेशियस मटेरियल, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कॉन्चोलिन मीन्स वही प्रोटीनेशियस मटेरियल, दोनों से मिलके बने हुए हैं ओस्ट्रैकम एंड हाइपोस्ट्रैकम। डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक के अंदर इन मटेरियल का अरेंजमेंट वर्टिकल है, राइट एंगल पे है, और दूसरे जो हाइपोस्ट्रैकम है उसके अंदर इसका जो अरेंजमेंट है वो हॉरिजेंटल है। एक के अंदर अरेंजमेंट वर्टिकल और एक के अंदर अरेंजमेंट हॉरिजेंटल। आप 2 और 3 जहाँ पे नंबर लिखे हैं उनको कंपेयर भी कर सकते हो। सेकंड और थर्ड लेयर की केमिकल कंपोजिशन सेम है, बट मटेरियल का अरेंजमेंट डिफरेंट है, एक में वर्टिकल और एक के अंदर हॉरिजॉन्टल। ये माइक ऑफ करो, कौन स्टूडेंट है जिसका माइक ऑन है? भावना। अंश। अगर माइक ऑफ नहीं करोगे तो आपको क्लास से हटा देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें बात करते हैं इनकी बॉडी की। अगर हम इनकी बॉडी में देखें तो 3 मेन पार्ट्स हैं बॉडी के अंदर। बॉडी मैंने आपको पहले बताया, बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, कवर्ड बाय हार्ड शेल। 3 मेन पार्ट हैं बॉडी के अंदर, हेड, फुट एंड मसल मास। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की। हेड में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट हैं हेड के अंदर, अगर हम देखें तो इस फोटोग्राफ में देखो, आपको यहाँ पे 2 पेयर ऑफ टेंटिकल्स दिखेंगे। फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल स्मॉल है, सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल लार्ज है। फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल को लेबियल पल्प का नाम देते हैं, सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल को ट्रू टेंटिकल्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ तो क्या हो गए, टेंटिकल्स प्रेजेंट है हेड रीजन में। हम हेड रीजन को देख रहे हैं। बॉडी के अंदर हमने 3 पार्ट्स देखे हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? हेड, फुट एंड मिसल मास। हेड की बात कर रहे हैं सबसे पहले। हेड में क्या क्या प्रेजेंट है? 2 पेयर ऑफ टेंटिकल, फर्स्ट पेयर इज स्मॉल, सेकंड पेयर लार्ज टेंटिकल या ट्रू टेंटिकल। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल के जस्ट बिहाइंड, सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल के जस्ट बिहाइंड हमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिनको बोलते हैं ओमेटोफोर्स। और इन्हीं ओमेटोफोर्स की टिप पे आईज प्रेजेंट होती हैं, इनको आई स्टॉक का नाम भी दे देते हैं, ओमेटोफोर्स।